गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 10 और मैं सो के ही उठी हूँ बस अभी अपने घर। और यहाँ देखो बारिश आ रही है बहुत ज़ोरों शोर से। और मेरे को यार मार्केट जाना था बाहर। मैं सोचा था आज बहुत सारे काम करूँगी बाजार जाऊँ। हेलो। और ये है लाला। लाला ये है लाला हमारे घर के सामने। बारिश आ रही है बहुत जोर से। क्या हो गया दीबू? दीबू क्या हो गया? ये मेरा लड्डू। अभी आ रहा हूँ। ये मेरा बच्चा। अभी आ बहुत तेज बारिश है। तो गाइज ये है सालगांव जो है उत्तम नगर के पास। और यहाँ है कुतुब मीनार। और ये जो मीनार है गांव के बीच में है बिल्कुल। ये गांव का रास्ता जाते हुए है यहाँ से गलियों में, तंग गलियों से अंदर से जाते हुए। और बिल्कुल अंदर ही गांव के बिल्कुल बीचों बीच है ये मीनार, जिसे कहा जाता है कुतुब मीनार। ये है सालगांव के बीच में। और यहाँ हम खड़े होके पूरा मीनार देख रहे थे। गौरव आए थे पहली बार। हाँ बेटे, ये कुतुब मीनार दिल्ली की दिल्ली अस्ताल की एक प्राचीन इमारत जो पिछले 1000 वर्षों से ऐसे ही है। और कुतुब मीनार से भी पुरानी मीनार जो है ये बताई जा रही है। कुतुब मीनार बाद में बना था, ये पहले बनी है। ये मीनार है और जिसको हस्ताल मीनार के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। हस्ताल मीनार ये भी कुतुब मीनार से पहले की बनी हुई मीनार है। कुतुब मीनार इसके बाद में बना है, ये पहले बनी है। देखो आज भी इसका जो पत्थर है, आज भी इसकी जो शिल्पकारी है वो इसके उससे झलक रही है। और अभी इसकी मरम्मत का काम चल ही रहा है और सरकार द्वारा इसको रिपेयरिंग किया जा रहा है। ये हस्ताल मीनार है। और जब यहाँ से पूछा गया कि ये मीनार किस लिए बनाई गई तो बता रहे हैं कि जब राजाओं के हाथी इस गांव के आसपास, पहले हस्ताल यहाँ पे राजा थे जो उसके हाथी वगैरह बनते थे और वो अपने इस मीनार पे चढ़ के जो उनके सिपाही थे वो थे वो इस अपने हाथियों को मतलब देखा करते थे। दूर नज़र रखने के लिए इस मीनार को बनाया गया था। कुतुब मीनार का छोटा भाई भी इसे कहा जाता है। हस्ताल मीनार है और ये सब मजदूर लग रहे हैं। अभी इसकी रिपेयरिंग चल ही रही है। पापा खड़े हैं और पहली बार ही मैं इसको देखने आया हूँ। पहली बार मेरा मन किया इसको देखने का। और देखना कितनी सुंदर निकासी, बिना किसी ईंट पत्थर के। मतलब उस समय था तो सही कितना कुछ, तो कितना ज़बरदस्त लॉजिक देख लो, डिज़ाइन इसके कितना ज़बरदस्त लॉजिक लगाया रखा है इसमें। और ये इसका दरवाज़ा अभी रिपेयरिंग का काम तो ये भैया कर ही रहे हैं। और ये इसका अंदर का ये रास्ता है। अभी तक काफ़ी सामान वामान पड़ा हुआ है इसमें। ये मीनार के अंदर के रास्ता है। देख रहे हो आप कैसे, मतलब गोल गोल ये छोटी छोटी, मतलब ऐसे घूमते जाओ। स्टेयर से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते आप सीधा टॉप पे इसके पहुंच जाओगे। और पूरा मतलब मजबूती कारीगरी। देखो बाहर से, अंदर से तो ये ईंटें ब्रिक्स दिखाई दे रहे हैं, पर बाहर से अगर इसको देखते हैं तो ये बिल्कुल एक ऐसा लगता है कि इसमें कुछ है ही नहीं। देखो तो मतलब है सिस्टम, तो लॉजिक तो इंजीनियरिंग ने अब तक लगा रखा है। भैया कितनी पुरानी होगी ये कम से कम? ये है 1680 में। 1600 ईस्वी में 500 साल हो गए इसको। अच्छा हो गए 500। 1600 से 1500 में। अच्छा शाहजहाँ ने बनवाई थी। शाहजहाँ। अच्छा तो कुतुब मीनार पहले बनी, ये पहले बनी? ये पहले बनी है। कुतुब मीनार से।
तो कुतुब मीनार का बड़ा भाई है ये। हाँ, ये कुतुब मीनार से भी पहले, मैं वजह से बता रहा हूँ, कुतुब मीनार से भी पहले की मीनार है। काफ़ी ऊंची, इसके माले भी तो ऊपर कितने माले थे इसके, टूट गए कितने, एरोप्लेन से, थोड़ी एरोप्लेन से तो वाकई टूटते थे कुतुब मीनार। ये एरोप्लेन ही टकराया था इस पे, अच्छा इस पे क्रैश हुआ था, वहाँ पे क्रैश हुआ था महरौली वाली पे? ना इस पे बताते हैं, इस पे हुआ था। ऊपर का एक फ्लोर टूट गया। अच्छा, अब जैसे कि ये मान्यता है, लोग कहते हैं कि जो अपना कुतुब मीनार है उस पे एरोप्लेन टकराया था, पर ये गलत है। यहाँ के भैया है ये बता रहे हैं कि एरोप्लेन तो इस वाली मीनार के टॉप फ्लोर पे टकराया था, तब ये मीनार टूटी थी। इस पे टकराया था, ना कि महरौली वाली मीनार पे, कुतुब मीनार पे टकराया था। इस वाली मीनार पे उसको तो शायद तुड़वाए गए थे ना 2 माले, कुतुब मीनार के तो गवर्नमेंट के द्वारा 2 माले तुड़वाए गए थे, क्योंकि हादसे हो गए थे। और फिर कुछ और भी मान्यता थी कि वो 7 मीनार थी, आदमी 7 चक्कर काटता था, कोई शादी वादी का ऐसा कोई चक्कर था उसमें। ये भैया लगे हुए हैं बढ़िया तरीके से। और मीनार के आसपास तो अब देखो कितने नज़दीक नज़दीक के घर बन गए। अरे ऐसी बार बार सरकारों की तरफ से वार्निंग भी आ रही है कि इस मीनार को ऐतिहासिक भाई लोग देख पाएँ या वो कर पाएँ, इसका एक्सप्लोर कर पाए। तो उसके लिए भी अभी कह रहे हैं कि इसका एरिया जो है वो खाली कराया जाएगा, इस गांव को थोड़ा सा हटाया जाएगा लोगों को यहाँ से, और एक म्यूजियम टाइप में यहाँ बनाया जाएगा। भैया ये कैसे कैसे, आपको कुछ पता है इसके बारे में थोड़ा बहुत? क्या बताओ कि ये मीनार शाहजहां ने बनवाई जैसे आपने बताई, उसके बाद ये पृथ्वीराज चौहान के कब्जे में आ गए थे ना दिल्ली। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान ने फिर राज टेंडर किया, आ गया था, टेंडर आ गया था, अंडर आ गया था। फिर ये पृथ्वीराज चौहान के भैया ने बताई है, अंडर में आ गई थी। सुंदर है, मतलब देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही है नज़दीक से। आप जब इसको देखने आओ ना तो आप देखना। और इस पे जो ये प्लेट लगी हुई है वाइट कलर की, इस पे पहले कभी कुछ होता होगा, पर अभी तो ये शायद प्लेन है, अभी तो इस पर कुछ लिख नहीं रहा। पर मीनार देखो आप, इस मीनार की सुंदरता देखो कितनी, मतलब ये भारत का इतिहास है। ये भारत कहते हैं ना, भारत एक अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुआ है, तो ये भारत का इतिहास है। भारत के पास इतनी ज़्यादा चीज़ें, जितना देखो उतना ही मतलब मन भरता नहीं है, देखते जाओ देखते जाओ। और ये गांव, ये आपको बताऊं, गांव तो फिर भी नीचे है, ये देखो गांव से इतनी ऊपर चढ़ के ये मीनार बनाई है। और उस समय तो ये और भी ज़्यादा हाइट पे होगी। आज तो चलो लोगों ने मकान बना लिए या जैसे रोड सड़कें बनी, तब ये थोड़ा सा मतलब ये है, पर उसके जब ये बनी होगी ना तब इसकी हाइट क्या होगी, मतलब सोचने की बात है। आसपास इसके घर हैं, कभी किसी ज़माने में सदियों पहले यहाँ पे शाहजहां के, फिर पृथ्वीराज चौहान के हाथी बनते थे, और उसे इसीलिए इस गांव को भी नाम मिला हस्तसाल। इसका असली नाम तो है हस्तसाल। जैसे जहाँ हाथी रहते हैं वहाँ पे हाथियों का स्थल था, राजा महाराजाओं के हाथी वगैरह जो थे वो यहाँ बनते थे, तो इस गांव का नाम उन्हीं के नाम पे पड़ गया हस्तसाल। तो जैसे अब लोग कई बार हमारे बुजुर्ग बोलते हैं हड़ताल, हस्ताल, ऐसा नहीं है, इसका असली ओरिजिनल नाम है हस्तसाल। हाथियों का घर जहाँ पे वो रहते हैं या बनते हैं या रहते हैं। छोटी छोटी गलियों से, इन छोटी छोटी गलियों से आपको इस हस्ताल मीनार पे आना पड़ेगा। ये हस्ताल गांव की गली है और यहाँ से आपको आना पड़ेगा। और ये है जहाँ से अभी हम आए हैं, जहाँ पे वो मीनार है जिसको हम कुतुब मीनार, अब तो घरों की वजह से वो दिखने भी, हाँ ये भी कुतुब मीनार है, ये भी वो मीनार। छोटी छोटी गलियों से इस कुतुब मीनार को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से आपको अंदर आना पड़ेगा, आप देखना हस्ताल गांव से। और यहाँ मैं छोटी को नाटक लो कराने के लिए बाहर लेके जा रही छोटा हूँ। सा है और यहाँ छोटी रोड पे मतलब चलते हुए हम दोनों, मौसम इतना अच्छा हो रहा था, इतनी खुश हो रही थी, मैं ऐसे कुछ बातें बोल रही थी, हंस रही थी
कैमरे को देख के एक बार के लिए शाय होती है, फिर स्माइल करती है। और यहाँ छोटी आ गई है गंजे होने के लिए। और यहाँ मुझे लगा था कि ये रोएगी, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं रोई है, देख सकते हो आप। मैं पहले तो मैंने इसको चेयर पे बैठाया तो ये नहीं बैठी अकेले। फिर भैया कहने लगे आप इसे गोदी में लेके बैठ जाओ, तो मैं इसे अपनी गोदी में लेके बैठ रही हूँ। तो ये है ना बिल्कुल भी मतलब इसको ना गुदगुदी हो रही थी, जैसे बच्चे को गुदगुदी होती है ना। तो पीछे से मेरे दोनों भाई बैठे हैं, एक मनी है और विनीत है, जब मेरे पीछे देख रहे होंगे ना। तो ये ना बैठ के इसको देख देख के हंस रहे थे। वहाँ पे ना कोई आया हुआ था कस्टमर जो अपने कटिंग और कलर की बात कर रहा था, तो उसकी बातें सुन सुन के हंस रहे थे। तो यहाँ पे छोटी इतनी खुश हो रही थी, देखो इसको ना मशीन जैसे लगती है ना, इसको गुदगुदी होती। तो और यहाँ है ना छोटी को जैसे भैया ब्रश करते और भैया ना इसको देख के हंसते। और ये फिर जैसे ही मशीन चलती तो अपना फेस उधर कर लेती, और ये है ना गुदगुदी होती। एक बार के लिए हंसती, फिर इसको 2 मिनट के बाद ना पता चल गया कि अब ऐसे कटिंग हो रही है। तो ये कुछ नहीं बोल रही थी, फिर ये शांत बैठी की थी। और यहाँ छोटी है ना खुश हो रही थी, समझ गई थी कि अब तो गंजा हो रहा, टकला हो रहा हूँ मैं, इसलिए। और यहाँ ना मतलब कटिंग कराते कराते हम बातें कर रहे थे, मैं भैया और मेरे दोनों भाई और छोटी। और मैं छोटी को देख देख के ना यार इतनी खुश हो रही थी। मतलब मैंने इसकी कटिंग ना शायद ये 2 महीने की थी तभी कराई थी, जब मुंडन कराया था। और अब मैंने इसकी कटिंग अब कराई है। तो मतलब यार एक अच्छा लगता है ना, अपने बच्चे के साथ ऐसा कुछ करते हैं, तो मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था। मैं इसकी कटिंग करा रही थी, मुझे लगा था कभी ये मुझे अजीब अजीब ना लगे, लेकिन ये है ना अजीब नहीं लग रही थी, ये ना बहुत ही सुंदर लग रही थी मुझे तो, जब मैंने ये गंजा कराई है। और ना इसकी कटिंग होते होते ना ये इतनी प्यारी लगने लग रही थी, बहुत ही छोटा मोटा क्यूट सा मेरा। और मैं भैया को बार बार बोल रही थी, मैंने कहा भैया ध्यान से ध्यान से। वो भैया कह रहे नहीं मैं बहुत ध्यान से कर रहा हूँ, ध्यान से ही कर रहा हूँ। और फिर मैं बार बार हाथ लगा के बताती कि यहाँ तक भी ध्यान से, क्योंकि यहाँ है ना छोटे के यहाँ पे फोrehead पे ना एक थोड़ा सा मच्छर ने काटा हुआ है, तो वो दाना बना हुआ था। मैंने कहा भैया ध्यान से करना। और बस अब छोटी की कटिंग ना फाइनली पूरा गंजी होने वाली है, तो आप लोग भी देखना और बताना कि कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत प्यारी लगी थी जब ये टकली हुई है। और जब इसको हमने देखा ना, तो ये ना अपने सर पे बालों पे ना हाथ लगा लगा के अपने बाल ढूंढ रही थी, कहाँ गए कहाँ गए। जैसे बच्चा देखता ना कि एकदम ये क्या कर दिया इन लोगों ने मेरे साथ, तो ये वैसे ही कर रही थी यार बिल्कुल। इसको भी अच्छा लगा था। फिर ये मिरर देखती और हंसती, मिरर देखती और हंसती। और पीछे अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो हेयर कलर की बात चल रही है। वो जो बर्मिश लोग होते हैं ना, वो है 3 फीमेल और वो एक उनके साथ मेल आया था। तो वो ना जो बर्मिश है ना मेल, वो ट्रांसलेट कर करके भैया को बता रहा है, क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज में ही बात कर रहे थे कलर से रिलेटेड। और यहाँ है ना सब लोग हंस रहे थे, भैया भी हंस रहा था उनकी बात सुन सुन के, मैं भी हंस रही थी। और मतलब जो अंदर एक सैलून में और 2-3 लड़के थे वो भी हंस रहे थे, क्योंकि वो है ना अपनी बर्मिश में ना बहुत जल्दी जल्दी कुछ कुछ बोल रहे थे। हमारे गांव में है ना ज़्यादातर लोग रहते हैं, तो गांव वाले ने नेपाली कहते हैं, और इनकी जहाँ से बिलोंग करते हैं वो बर्मिश है। और यार ये ना भैया हमें ना इनकी बात सुन सुन के इतनी असर थी, तो मैं कह रही भैया से, मैंने कहा इन्हें तो कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी क्यों कराने लग रही है ऐसे सब कुछ, बाल कितने सुंदर है। कह रहा है ये अपना बालों का बहुत ध्यान रखते हैं। मैंने कहा हाँ तुम इनको ये सब करके केमिकल्स इतने दे के, मैंने कहा गंजी कर दी हूँ। तो भैया ना हंसने लगा था। और फिर यहाँ मैं भैया से कहने लगी भैया मुझे भी कुछ बता दो हेयर ग्रोथ के लिए, क्योंकि मेरे हेयर इस टाइम ना बहुत टूट रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो भैया कहने लगे कि अभी आप कुछ भी यूज़ मत करो, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है, अभी रिकवरी होती है डिलीवरी के बाद, तो टाइम लगता ही है, शरीर में कमज़ोरी आई हुई होती है, तो इस वजह से होता है ये सब कुछ। और बच्चा भी हम बोलना भी शुरू कर रहे हैं, तो इस वजह से भी हो रहा है। तो आप कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ मत करो, नेचुरल जो हो रहा है वही करो, ऑयलिंग और ये शैम्पू, बस भैया ने मुझे इतना कहा। और यहाँ फिर छोटी का होने लग रहा है मुंडन पूरा। और छोटी ना मतलब परेशान भी हो रही थी, देख रही थी, क्योंकि हम मैं इसकी गर्दन पकड़ रही कभी ईयर, तो ये बेचारा बच्चा दुखी भी हो रहा है मेरा।
और यार छोटी को देख देख के ना मतलब हम लोग थोड़ा सा टाइम तो लगा था अब कटिंग कराने में, छोटा बच्चा है तो टाइम तो लगता ही है। फिर मैं इसकी कटिंग कराते कराते अब मैं थोड़ी सी हो गई थी बोर, तो मैं अपने भाई को कहने लगी, मैंने कहा तू लेके बैठ जा, तो कहता नहीं अब तू ही लेके बैठ जा, क्योंकि कपड़े तेरे बालों पे ही, सारे तेरे कपड़ों पे ही गिर रहे हैं बाल इसके, तुम दोनों का ही हो जाएगा कपड़े गंदे। मैंने कहा ये बात भी सही है। और बस छोटी की है ना कटिंग होने वाली थी, और यहाँ मैं ना शीशे में देख देख के खुश हो रही हूँ छोटी को। और यार छोटी की कटिंग पूरी हो चुकी है, तो भैया बता रहे हैं, और मैं भैया से पता नहीं किस बारे में बात कर रही हूँ, मेरे ध्यान से निकल गई है। और यहाँ है ना इन सब लोग जितने भी सैलून में लोग थे वो सब इन्हें ही देखे जा रहे थे नेपालन को, कि ये क्या क्या बोल रहे हैं, कैसे कैसे बोल रहे हैं। और यहाँ ना इतना टाइम लग गया था, हम लोग सब था मतलब इनकी बातें सुन सुन के हंस रहे थे कि ये कैसे कैसे क्या क्या बोले जा रही हैं।
नीचे करना यार। दिखोगे चश्मा लगाऊं ना क्या? हाँ हम लोग घर के लिए निकले हैं वापस गुड़गांव के लिए। बारिश आ रही है जबरदस्त और बहुत अच्छी बारिश हो रही है, बता नहीं सकते। द्वारका में पूरी बारिश है। पूरी बारिश अरे छोटे रुक जा, छोटा हमने गंजा कराया है, आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा ही। देख रहे न्यू लुक इसकी, मस्त लुक, न्यू लुक। दिव्य सो चुकी है, दीदी हमारी दिव्य सो चुकी है गाइस। और ये देखो छोटी के न्यू लुक, द्वारका खड़े हैं और द्वारका में है बढ़िया बारिश। और ये देख लो गंजी को, न्यू लुक है और मस्त। छोटी कर रही है व्लॉगिंग। ओए होए ओए होए। छोटी व्लॉगिंग कर रही है। ओए होए ओए होए। गाइस तो हम घर पहुंच चुके हैं रात को 11 बजे और दिवू सो रही है। दिवू सीन है व्लॉग में भी ऐड करने के लिए। तो गाइस व्लॉग को लाइक करना, सपोर्ट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।